आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपके किचन में कितनी कमाल की चीजें हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए रोज नई नई चीजें लेकर आती हूं ताकि आप खुद देखें और औरों के साथ भी बांटें। बांट कर काम करने का जो मजा है वो बिल्कुल अलग है। आज क्या क्या खास है आपके लिए, चलिए देखते हैं। जीरे को किचन से बाहर निकालिए, सबसे बड़े फायदे जानिए। शुक्र आप पर होगा मेहरबान, बुरे शुक्र को सुधारने के उपाय जानिए। शास्त्रों के अनुसार ताली कब और क्यों बजाते हैं, जानेंगे ताली बजाने का विज्ञान। कैसे सिंपल होम रेमेडीज से आप बन सकते हैं बेहद खूबसूरत। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने कल को करें बेहतर। अगर लंबी गाड़ी चाहिए तो शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। अगर बीवी का प्यार चाहिए तो शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। अगर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो तो शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। अगर ज्वेलरी का शौक है और खरीद नहीं पाते तो इसलिए क्योंकि शुक्र ठीक नहीं है। कैसे करें आपके शुक्र को फिक्स, खास तरीका जानेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों से अपनी बात मनवाएं, ये खुशी भी तो जरूरी है। कभी कभी आपका बच्चा आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता, बहुत स्टबर्न हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। इसके कारण क्या है और उपाय जानकर बच्चे के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छा करें, ये जानेंगे। बच्चे पेरेंट्स की प्रायोरिटीज नहीं समझते। जब बच्चे कुछ भी कर रहे हों और आप उनसे कुछ अलग करने को कहते हैं तो वो आपका कहना नहीं मानते। इसमें क्या करें? अपनी बात कहने से पहले बच्चे को पहले कुछ देर नोटिस करें कि वो कर क्या रहा है, फिर धीरे धीरे जो वो कर रहा है उसके बारे में बात करें, फिर अपनी बात को रखें। बच्चे बात कहने से पहले बच्चे को पहले कुछ देर नोटिस करें कि वो कर क्या रहा है, फिर धीरे धीरे जो वो कर रहा है उसके बारे में बात करें, फिर अपनी बात को रखें। बच्चे को आपको वैसे ही मनाना पड़ेगा जैसे आपको अपने दिमाग को मनाना पड़ता है। जैसे जिस दिन जल्दी सोना हो तो दिमाग को कहना पड़ता है ना कि अरे सुबह की फ्लाइट है, आज जल्दी सो जाओ, नहीं तो सुबह नींद कैसे खुलेगी। और माइंड आपकी आदतों को छोड़कर रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चे को बनाना होता है। पेरेंट्स बच्चों की आदत डाल देते हैं कि जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं तब तक बच्चा बात सुनेगा नहीं। अगर आपका बच्चा आपकी बात तभी सुनता है जब आप जोर से बोलते हैं तो इसका मतलब आपने उसको ऐसी आदत डाल दी है। बच्चे को इस तरह से इंस्ट्रक्शन ना दे जब आप बहुत उससे दूर हो। बच्चे के पास जाएं, हल्के से टच करें, जैसे गाल पर टच किया, बॉडी को टच किया, कंधे पर हाथ रखा, फिर उससे जो कहना चाहते हैं वो कहें। इसके बाद उससे आई कांटेक्ट कर कर अपनी बात करें। बच्चा आपकी बात कैसे नहीं मानेगा, वो इंस्टेंट आपके इंस्ट्रक्शंस लेगा। अपने काम से हटकर कुछ और करने के लिए बच्चों को आपकी ही मदद चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं उसे छोड़कर करने के लिए आपको समय लगता है तो ऐसे में बच्चों को भी तो समय चाहिए। बच्चे को एक बार अपनी बात कहें और वहां से हट जाएं। 5 से 7 मिनट के बाद खुद को कनेक्ट करें, फिर अपनी बात वापस कहें। ऐसे में बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आजकल बच्चों के लिए लड़ झगड़ कर बात तो मनवा लेते हैं, लेकिन कब तक? जब बच्चा आपसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। इसलिए क्योंकि आपकी आदतों में कमी है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के करते हैं, अवेयरनेस नहीं है, और वही अवेयरनेस देने तो मैं आई हूं। बच्चों को समय दें। बच्चों का दिमाग एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करने के लिए बड़ों से थोड़ा ज्यादा समय लेता है। ऐसे में बच्चों की इस बात को समझें और उन्हें अपनी बात मानने के लिए थोड़ा समय दें। कभी कभी ना पेरेंट्स से बच्चे डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। आप दिन भर बच्चे से दूर रहते हैं, इसलिए आपसे कनेक्ट होने में बच्चे को समय लगता है। जानते हैं इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बच्चे के साथ इंटीमेसी बढ़ाएं, उससे उसके बारे में बात करें। हम सबको ना अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है, उसी तरीके से बच्चे को भी अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है। फिर जब आपको देखे कि बच्चा रिलैक्स हो रहा है तब उससे अपनी बात कहें।
4 राशियों की बात करेंगे, कैसे करेंगे आपके दिन को आप खुद ठीक, पर तरीका मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह मेरा फेवरेट प्लैनेट है। इसकी बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। क्या आपको पता है कि शुक्र हॉटेस्ट प्लैनेट है? जी हाँ, तभी जब मेल किसी सुंदर फीमेल को देखते हैं तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना कि कितनी हॉट लग रही हो, क्योंकि शुक्र फीमेल को, आपकी जिंदगी में फीमेल क्या रोल प्ले करती है उसको डिनोट करता है। क्या आपको ये पता है कि शुक्र सबसे शाइनी प्लैनेट है? आप नेकेड आई से भी सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच शुक्र को देख सकते हैं। ये सबसे चमकता हुआ प्लैनेट है, इसीलिए तो फीमेल्स में इतनी अट्रैक्शन पावर है। और तो और शुक्र जो है, मैं ऐसा मानती हूं कि सब प्लैनेट से ज्यादा सुपीरियर है। जैसे हवा जो है, फैन जो है, वो चंद्रमा है। वैसे तो पंखा और पंखे की हवा कन्वीनियंट है हमारे लिए, लेकिन जैसे ही पंखे में लग्जरी जुड़ जाता है तो वो वीनस बन जाता है, एयर कंडीशनर बन जाता है। इसी तरीके से 2 पहिए का स्कूटर या जो बेसिक कम्युनिकेशन के लिए, कम्यूट करने के लिए व्हीकल चाहिए, वो चंद्रमा है। जैसे ही शुक्र जुड़ गया तो BMW, मर्सिडीज, जैगवार, रोल्स रॉयस ऐसी गाड़ियां बनती हैं। तो किसी भी चीज के साथ जब शुक्र जोड़ देते हैं तो उसकी प्राइसिंग और अट्रैक्शन दोनों बढ़ जाता है। अब आज के जमाने में किसको लग्जरी नहीं चाहिए? आपको अगर अपना शुक्र ठीक करना है, लग्जरी ठीक करनी है, फीमेल का सुख ठीक करना है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुने। अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन को कभी खराब नहीं होने दें, क्योंकि ये शुक्र की डायरेक्शन है। यहां डायरेक्शन में गंद रखते ही, कबाड़ रखते ही आपका शुक्र खराब। अगर किसी भी कारण से आपके टीथ खराब हो जाएं, तो इसका मतलब आपका शुक्र खराब असर दे रहा है। उन्हें इमीडिएटली फिक्स करें। अगर आप किसी दूसरी फीमेल के साथ छुपकर कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो इससे आपका शुक्र खराब असर देता है, क्योंकि आपकी घर की वाइफ जो आपका शुक्र है, उन्हें कितना बुरा लगेगा। उनसे झूठ बोल रहे हैं तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। आप सपोज कीजिए, अगर हस्बैंड वाइफ के बेवजह कला कलेश होते हैं, आपस में इंटीमेसी नहीं है, तो ये खराब शुक्र होने की निशानी है। और ये सुख तो सबसे पहले चाहिए, तभी तो हमारा दाम्पत्य जीवन को इतना महत्व दिया गया। अब हल क्या है? हल भी तो आपको मैं ही बताऊंगी। अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गाय का घी, उसके अंदर कॉटन डिप कर कर रखें और आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। अपने घर में साउथ ईस्ट में कच्ची मिट्टी रखें, छोटा सा तसरा ले लें, उसमें कुम्हार की मिट्टी रख लें, उस पर हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, गीली मिट्टी करते रहें, आपका शुक्र परफेक्ट होगा। जानते हैं, जिन लोगों का शुक्र अच्छा नहीं होता, उनकी बात सुनते ही आपको बोरियत होने लगती है। उनमें वो बात नहीं होती, वो अट्रैक्शन नहीं होती। अट्रैक्शन बनाने के लिए आप शुक्र का स्टोन ओपल पहन सकते हैं, और सबसे एक्सपेंसिव स्टोन भी तो शुक्र का है, यानी कि डायमंड्स। डायमंड्स पहनने से भी आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। अगर आप फिजिकली अपने अपीयरेंस में गंदे रहते हैं, गंदे फटे कपड़े पहनते हैं, इसका मतलब शुक्र खराब है। हमेशा आयरन कपड़े पहने, जितना हो सके रात को सोते समय भी क्लीन कपड़े पहने, आपका शुक्र परफेक्ट होगा। जिंदगी में हर लग्जरी का सुख आपको मिलेगा। अगर आपकी घर की साफ सफाई पर आप ध्यान नहीं देते तो शुक्र खराब हो जाएगा। बेडरूम, किचन को हमेशा परफेक्ट रखिए, हमेशा क्लीन रखिए। क्यों बेडरूम और किचन? क्योंकि वाइफ कहां काम करती है? किचन में, और आप भोग की जिंदगी कहां बिताते हैं? बेडरूम में। तो ये 2 एरिया शुक्र के हैं, इनको हमेशा अच्छा रखिए। अगर आप अपने घर में ज्यादा ब्राउन, ब्लैक कलर को यूज करते हैं तो शुक्र खराब हो जाता है। जितना हो सके व्हाइट मार्बल, व्हाइट टाइल्स, शिमरिंग चीजें घर में रखें, आपका शुक्र परफेक्ट होगा। आपने देखा है कि 5 स्टार जो है वो परफेक्ट शुक्र का एग्जाम्पल है। 10 या 12 रुपए की एरेटिक ड्रिंक वहां पे 300 रुपए की देते हैं। जिंदगी में कभी बार्गेन नहीं करते,
ये शुक्र ही तो है। तो आप समझें कि आपका शुक्र स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। आपके घर का जीरा सिर्फ आपकी सब्जी को ही टेस्टी नहीं बनाता, आपके घर में चोरी होने से भी बचाता है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई ना? कोई बात नहीं, 1 मिनट के अंदर आएगी। लेकिन इससे पहले आपको राशियों की बात बताती हूं। मेष राशि के लोग घर में दीपक या अगरबत्ती जलाएं और अपने घर की नेगेटिविटी को दूर भगाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 8:30 AM। वृश्चिक राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं। आपकी इंट्यूशन आपका पूरा दिन साथ देगी। और आपका लकी टाइम इवनिंग 6:48 PM। मिथुन राशि के लोग खाना खाने से पहले नॉर्थ की तरफ चेहरा कर अपने ईस्ट को याद करें। आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपका लकी टाइम इवनिंग 6:15 PM। कर्क राशि के लोग खाने में एक फ्रूट जरूर खाएं, लेकिन आपको जूसी सीजनल फ्रूट खाना है, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, इस तरीके से। आपका दिन जबरदस्त जूसी रहेगा, हर काम का रस आएगा। और आपका लकी टाइम इवनिंग 7:45 PM। आज मैं आपको रेड कलर से जुड़ी बहुत खास चीजें बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले आपकी किचन में जो जीरा पड़ा है ना, उसे निकालिए और बताऊंगी कि कितने कमाल की चीज है जीरा। क्या आपको पता है कि जीरा आपकी चोरी होने से भी बचा सकता है? कैसे, बताती हूं। आपको जिस चीज का डर है ना कि ये चीज चोरी ना हो जाए, चाहे आपकी ज्वेलरी हो, पैसे हो, कोई ब्यूटीफुल शोपीस हो, कपड़े हो, उनके साथ जीरे को रखते जाइए। आपके यहां पे बचाव होगा। जीरे को फ्रैंकिनसेंस गुग्गल के साथ अगर आप जलाते हैं तो घर और ऑफिस में सुरक्षा होती है, कहीं किसी तरीके की चोरी नहीं होती। अगर जीरे को नमक के साथ मिलाकर फर्श पर डालते हैं तो बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। और अगर न्यूली मैरिड जीरे और नमक को चुटकी भर पोटली बनाकर अपने साथ रखती है तो शादी में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से बचाव होता है। और अगर आप जीरे को फूंक मार के अपने लवर का नाम लेकर खाने में डालकर उसे खिलाते हैं तो आपका और उनका प्रेम बना रहता है, वो कहीं भटकते नहीं। और अगर जीरे को आप अपने साथ जेब में रखकर चलते हैं तो मन में शांति बनी रहती है। ट्राई कीजिए, सिर्फ सुनिए मत, कर देखिए। और आपको एक बात बताऊं, भुना हुआ साबुत जीरा, पाउडर नहीं, साबुत जीरा 4 चम्मच अगर आप पानी के साथ लेते हैं, भुना हुआ जीरा 4 चम्मच पानी के साथ लेते हैं तो प्रोस्टेट में बहुत फायदा होता है। लाल रंग क्या लाली लाता है आपके जीवन में, ये बताती हूँ। क्या आपको पता है रेड कलर क्या मैसेज देता है? रेड कलर पैशन, एक्शन, खुशी, उत्साह और प्यार को जताता है। तभी तो हमारे यहाँ दुल्हन लाल कपड़े पहनती हैं। लाल रंग में कैसे आप रंग सकते हैं, कैसे फायदा पा सकते हैं? घर के एक्सटीरियर में साउथ में लाल रंग यूज करें, घर की सुरक्षा होगी। लिविंग रूम में साउथ की दीवार में रेड कलर को यूज करें, फैमिली मेंबर्स में एनर्जी बढ़ेगी। लाइट रेड या पिंक शेड बेडरूम में यूज करें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स इंटीमेट होंगे, स्ट्रांग होंगे। और अगर आप बेबी चाहते हैं और हो नहीं पा रहा तो आप ऐसे में ध्यान दें कि रेड कलर बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में रेड कलर को अवॉइड करें क्योंकि ब्लड का कलर है। ध्यान रखें कि डार्क रेड कलर गुस्से को बढ़ावा देता है, इसलिए इसे बेडरूम में बहुत ज्यादा यूज ना करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम को करेंगे बाय बाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्यों बजा रही हूं मैं ताली? आप क्यों बजाते हैं? अगर नहीं पता तो आप जानेंगे, लेकिन इससे पहले राशियों की बात। सिंह राशि के लोग दही
कल के दिन बिल्कुल ना खाएं, नहीं तो रुकावटें आएंगी। आपका लकी टाइम रात को 9 बजे। कन्या राशि के लोग पॉकेट में ग्रीन या फिर व्हाइट कलर का हैंकरचिफ रखें, दिन परफेक्ट निकलेगा। लकी टाइम इवनिंग 6:57 PM। तुला राशि के लोग घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अगर बुजुर्ग साथ नहीं है तो मंदिर में किसी जरूरतमंद को चीनी दान करें। आपका लकी टाइम इवनिंग 6:49 PM। वृश्चिक राशि वाले लोग रात को पैर धोकर सोएंगे और पैरों के बीच में सेंटर में लाल रंग का तिलक लगाएंगे और सुबह पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 8:40 AM। आपको दूंगी आज की स्पेशल ब्यूटी टिप, लेकिन इससे पहले ताली की बात। क्या आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया, ताली क्यों और कब बजाते हैं? तो पहला सवाल है कि ताली कब बजाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया कि मंदिर में आरती के समय ताली बजाई जानी चाहिए। आपने देखा है लोग ऐसे ऐसे करते हैं, या फिर कोई समारोह होने पर, कोई इवेंट होने पर ताली बजाई जाती है। स्कूल में या घर में खुशी वाली कोई बात हो, कुछ एक्साइटिंग बात हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ताली बजाई जाती है। जैसे हम बर्थडे केक काटते हैं तो हम ताली बजाते हैं। पर ताली बजाते क्यों हैं? भगवान की स्तुति, भक्ति और इन सब चीजों में, धर्म कर्म में जब ताली बजाई जाती है तो ताली बजाना एक एक्सरसाइज है। ताली बजाने से पूरे शरीर में खिंचाव पैदा होता है, आपकी बॉडी की मसल्स एक्टिवेट होती हैं। हमारी हथेलियां हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स की नसों के बिंदु होते हैं, तभी तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं यहां पर। तो जब आप ताली बजाते हैं तो इन पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है, तो ये जो ऑर्गन्स हैं इनमें अच्छा ब्लड फ्लो होता है। इसी कारण ताली बजाने को धर्म से जोड़ा गया, ताली बजाने को खुशी से जोड़ा गया, क्योंकि आखिर ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो देखा हमारे शास्त्र कितने साइंटिफिक हैं। लास्ट की 4 राशियों की बात करेंगे, आपके दिन को भी अच्छा करेंगे। लेकिन पहले आज की ब्यूटी टिप। चेहरे के दाग और धब्बे दूर करने के लिए क्या करें? 1 चम्मच चंदन पाउडर, आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी और 8 से 10 बूंदें आप नींबू के जूस की मिक्स कर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर 20 मिनट्स तक लगाकर छोड़ दें। ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में 3 बार करें, एक दिन छोड़कर एक दिन करें। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने में मदद करता है। आपको बताऊंगी आज की स्पेशल रेमेडी, आपके लिए खास। लेकिन पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहने, दिन भी लकी रहेगा और आप पॉजिटिव फील करेंगे। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 2:50 PM। मकर राशि के लोग अपने लेफ्ट हैंड में कोई रिंग नहीं पहने। आपका लकी टाइम है इवनिंग 6:50 PM। कुंभ राशि के लोग मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गायत्री मंत्र का सुबह उठते ही जाप करें, मुसीबतें गायब। और आपका लकी टाइम है इवनिंग 6:35 PM। और मीन राशि के लोग अपनी ग्रोथ के लिए पेड़ पौधों में पानी डालें, लेकिन घर के नहीं, बाहर के, चाहे एक ही पेड़ में क्यों ना डालें। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 2:50 PM। आज मैं आपके लिए कौन सी रेमेडी लेकर आई हूं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये जानते हैं। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां, दिक्कतें, मुश्किलें लिखकर भेज दीजिए ना, और हमें इंतजार रहता है कि आप क्या क्या सुनना चाहते हैं। आज हम अभिषेक का सवाल लेते हैं, जो उड़ीसा से हैं। बीटेक किया है, अब MBA कर रहे हैं, लेकिन म्यूजिक कंपोजर बनना चाहते हैं। क्या ये ठीक है? अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक, म्यूजिक आपका पैशन रहेगा, प्रोफेशन नहीं। अपने पैशन से भी आप पैसे जरूर कमा सकते हैं, लेकिन अपनी मेन स्ट्रीम को नहीं छोड़िएगा।
फाइनेंशियल गेन्स के लिए आज एक खास सोल्यूशन, क्विक फिक्स सोल्यूशन आपके लिए। ये जो उपाय है आपको कृष्ण पक्ष में करना है, यानी कि जब चंद्रमा घटता है पूर्णमासी के बाद, मां दुर्गा के सामने कुछ रुपए और अपने बिजनेस से जुड़ी कोई चीज रखें, थोड़ा भोग भी रखें जैसे अनार या कोई मिठाई। फिर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए प्रार्थना करें। प्रसाद को 9 साल से कम एज वाली लड़कियों में बांट दें और रुपए और जो चीज आप ले गए थे उसको अपने काम में प्रयोग में रखें। इसको लगातार करें और कमाल देखें। कल तो मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूं। कल आपके बच्चे को क्लास में फर्स्ट लाएंगे, उसकी मेमोरी बढ़ाएंगे। किसी को छूने से दूर होंगी बीमारियां, उंगलियों का जादू बताऊंगी। आपको बताऊंगी कैसे रह सके खुश, कैसे कर सके प्रॉब्लम्स को दूर। खास उपाय कल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सुने, करें और शेयर करें। इस बात को कभी ना भूलें। तो कल फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।